हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रेसिस में हम देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन का सेट देखेंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 100 नंबर क्वेश्चन होता है, जिसमें हम 50 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में जो होता है 40 नंबर साइंस से रिलेटेड होता है और 10 नंबर जो होता है जनरल स्टडी से रिलेटेड होता है। और नेक्स्ट जो 50 नंबर जो होता है नेक्स्ट 50 नंबर 25 नंबर साइंस, 25 नंबर मैथ से रिलेटेड होता है, 25 नंबर रीजनिंग से रिलेटेड होता है। जो हम पार्ट देखने वाले हैं वो हम सिर्फ साइंस का पार्ट देखने वाले हैं और जनरल स्टडी का पार्ट देखने वाले हैं। जो 50 नंबर क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो है एडिटोरिया बुक का टेस्ट है, सीरीज है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो क्या बोल रहा है, ये बोल क्या रहा है कि नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। 2023 में जो होता है नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 40 नंबर इसका स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 जो होता है उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसको चुना है? तो शरद कमल अंचता को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। चंद्रयान 3 रोवर पर लगे लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण का उद्देश्य क्या था? तो ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण का उद्देश्य था चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का अध्ययन करना, ये नहीं होगा। चंद्र क्रेटर के ऊंचे रिवोल्यूशन छवियों को कैप्चर करना, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा पर पानी की आपूर्ति को उपस्थिति संकेतों की खोजना, नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर हो जाएगा सी, जो हो जाएगा तीव्र लेजर पल्स का उपयोग करके चंद्र मिट्टी की संरचना की विश्लेषण करना होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन। 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस पर पर्यावरण वन द्वारा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या अनुमानित कितनी है? अनुमानित बोल रहा है तो 3967 जो होता है अनुमानित बाघों की संख्या जो इंडिया में दर्ज की गई है। जो इसमें ऑप्शन देखिए रिलेटेड कौन सा हो जाएगा? 36 ये भी नहीं हो जाएगा, 2500 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 3925 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 का पुरुष एकल विजेता कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 का पुरुष विजेता कौन सा हो जाएगा? यानिक सिनर जो होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन सा शिखर जो हो जाएगा? हिमालय ग्रेट हिमालय में स्थित हो जाए। तो ग्रेट हिमालय में कौन कौन से स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, धौलागिरी हो जाएगा और नंदा देवी, ये तीनों जो होता है ग्रेट हिमालय में स्थित हो जाएगा। तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन। भारत में समुद्री सीमा से संबंधित देश कौन सा है? तो भारत में समुद्री सीमा से देखिए संबंधित देश कौन से है? एक हो जाएगा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद हो जाएगा म्यांमार के बाद होगा थाईलैंड के बाद हो जाएगा इंडोनेशिया। तो कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके देश 7 देश जो होते हैं जो समुद्री सीमा से संबंधित है। किसके? तो इंडिया के। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। बहिर्भेदी अग्नेय चट्टाने का उदाहरण हो जाएगा। तो किसका बोले? बहिर्भेदी अग्नेय चट्टान। जब अग्नेय चट्टान हो जाएगा तो अग्नेय चट्टान बेसाल्ट चट्टाने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो होता है उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय तथा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद? 141 नहीं हो जाएगा, अनुच्छेद 139 के क नहीं होगा, अनुच्छेद 137 इसका आंसर हो जाएगा, 142 नहीं होगा, अनुच्छेद बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। संचालन समिति निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो संचालन समिति यही गलत हो जाएगा, यही नहीं हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल सही है। प्रारूप समिति जो होता है BR अम्बेडकर, ये भी सही है। संघीय शक्ति संबंधित समिति जो जवाहरलाल नेहरू थे। तो संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे कौन से? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संतरणकालीन मंत्रिपरिषद के संबंध में युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो दीवाने रियासत जो है ये सम्मिलित है।
दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी, ये सही हो जाएगा, जो कि रिलेटेड है किससे, जो रिलेटेड है किससे, बाजार नियंत्रण से। दीवाने रियासत जो होता है बाजार नियंत्रण से संबंधित है। एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने को मिलता ही मिलता है। दीवाने अमीर को ही दीवाने अमीर को ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक से, जो कि कृषि से संबंधित है। किससे है, तो कृषि से संबंधित है। अब देखते हैं दीवाने खैरात जो है दान विभाग से है, दान विभाग से दीवाने खैरात है, जो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। और दीवाने आरिज जो है इल्तुतमिश से नहीं है, बलबन से संबंधित है, बलबन से संबंधित है, जो कि संबंधित किससे है, तो सैन्य विभाग से, सैन्य विभाग से संबंधित है दीवाने खारिज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चटगांव शस्त्रागार छापेमारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी। तो चटगांव शस्त्रागार जो है चटगांव शस्त्रागार जो है छापेमारी की योजना सूर्य सेन के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो भारत में वायु प्रदूषण और रोकथाम नियंत्रण जो होता है 1981 में लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर, बाद्रोछम जो होता है किस राज्य का लोक नृत्य है। बाद्रोछम जो देखते हैं, बाद्रोछम जो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वन उन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक थे। तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था बंगारी मथाई जो था इनको वन उन्मूलन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए, जन आंदोलन किए थे, और उसके संस्थापक कौन थे, बंगारी मथाई। इनको जो हुआ था बंगारी मथाई को 2004 में शांति का पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र के लिए दिया गया था, तो पर्यावरण से जुड़े काम करने के लिए शांति पुरस्कार दिया गया था। बंगारी मथाई केनिया के जो थे पर्यावरणविद थे, जिन्होंने ग्रीन बेस्ट आंदोलन की स्थापना किया था। किसको किया था, तो ग्रीन बेस्ट आंदोलन की स्थापना किया था। अब बंगारी मथाई थे कहाँ के, तो केनिया के थे। इनको 2004 में पे नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था। और फॉर दिया गया था किसके लिए, तो पर्यावरण को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। जब जो होता है प्रकाश जल से ऑलीय ऑल में गुजरता है तो किरण क्या हो जाएगा। अब देखिए जल का अपवर्तनांक कितना होता है, वाटर का अपवर्तनांक होता है 1.33 वाटर का अपवर्तनांक होता है। और देखिए ऑयल का अपवर्तनांक कितना है 1.39। तो इसका जो होता है घनत्व बढ़ जाता है, इसका घनत्व कम जाता है। अब जैसे ही हम अगर इनकेस कि जैसे ही हम किसी किरण को, ये जो हो जाए जल वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो विरल माध्यम हो जाएगा। जल वाला जो हो जाएगा विरल माध्यम हो जाएगा, और इसका डेंसिटी बढ़ जाता है तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा संघन माध्यम हो जाएगा। अगर इनकेस हम विरल माध्यम से संघन माध्यम की ओर आते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा। तब देखिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और वही 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। और 21 जून का उत्तरी गोलार्ध का 21 जून का जो होता है उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन होता है। और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध का छोटा दिन होता है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ये। अब देखते हैं 22 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे सूर्य की स्थिति जो होता है लंबवत होती है। कौन से, तो 22 मार्च और 23 सितंबर को। 18 नंबर क्वेश्चन। पाचन के दौरान, तो इसका आंसर 17 के आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। पाचन के दौरान मुक्त गैस्ट्रिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो गैस्ट्रिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम इसका पीएच मान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। प्लूटोनिया न्यूकोसाइड जो होता है, देखिए इसमें क्लियर नहीं है। तो प्लूटोनिया न्यूकोसाइड ऊपर में कितना है 242 है, नीचे में कितना होता है, नीचे में है 94। अब 242 है
प्लूटोनिया न्यूक्लियोसाइड में नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, तो ये मेरा हो गया प्रोटॉन की संख्या, ये हो गया मेरा द्रव्यमान संख्या। तो अगर द्रव्यमान की संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को हम घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारा निकल जाएगा। तो हमारा प्रोटॉन द्रव्यमान संख्या कितना है, तो 242 मेरा द्रव्यमान संख्या है, और 94 हम इसमें घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 148 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होती है। तो छोटी माता जो होती है, छोटी माता होगी, और स्मॉल पॉक्स दोनों उत्पन्न किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण, मतलब कि वायरस के कारण ये दोनों उत्पन्न होते हैं, छोटी माता और स्मॉल पॉक्स। ये 21 नंबर क्वेश्चन। विज्ञान की अवस्था में एक व्यक्ति की समांतर औसतम श्वसन दर कितना होता है। औसतम श्वसन दर देखना है किसी व्यक्ति को, तो कितना हो जाएगा, 12 से 20 इसका श्वसन दर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। सरल लोलक, एक लोलक को पूरा करने में जितना समय लगता है उस सरल लोलक को क्या बोलते हैं। इनकेस देखिए क्या बोलते हैं, एक देखिए एक यहाँ पे है, एक सरल लोलक है, डायग्राम गलत हो गया। ये देखिए एक सरल लोलक है और एक दोलन यहाँ से पूरा कर रहा है और एक दोलन यहाँ पूरा। तो ये दोनों पूरा करने में, एक दोलन पूरा करने में उसी को क्या बोलते हैं, हम आवर्तकाल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो CO2 उभयधर्मी नहीं है, CO2 एक प्रकार का गैस है। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी नहीं हो जाएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, SnO2 जो होता है उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड हम कहते किसको हैं, जो दोनों गुण मौजूद रखता है। उभयधर्मी ऑक्साइड हम उसको बोलते हैं जो दोनों गुण मौजूद होता है। जैसे कि एसिड प्लस बेस दोनों का गुण इसमें मौजूद होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, एल्युमिनियम Al2O3 ZnO PbO SnO2 प्रमुख उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। वाशिंग मशीन का कार्य प्रणाली सिद्धांत कैसा होता है। तो वाशिंग मशीन का कार्य प्रणाली सिद्धांत हो जाएगा, अपकेंद्रण के कारण वाशिंग मशीन काम करती है। किसके कारण, तो अपकेंद्रण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश की गति निम्न में से किसमें प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है। तब देखते हैं क्या बोल रहा है, न्यूनतम सबसे कम किस में होता है प्रकाश की गति। तब प्रकाश की गति निर्वात में ज़्यादा होती है, कितना होती है, 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है निर्वात में गति होती है। तो निर्वात में गति होती है तो हवा में ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद जल में हो जाएगा, उसके बाद कहाँ हो जाएगा, तो कांच में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन। चुंबकत्व तथा अनुचुंबकत्व सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित करता है। तो क्या बोला, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित करता है। तो लोहा नहीं होगा, निकेल भी नहीं, पारा इसी हटा दीजिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्लेटिनियम इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। एक विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन किस में होता है, एक द्रव जो विद्युत चालन करता है, इसी में एक द्रव जो होता है विद्युत चालन करता है, इसमें विद्युत अपघटन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। आवर्धक कांच की अगर हम बात करते हैं तो आवर्धक कांच में हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आवर्धक कांच में हम किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। तो ये देखिए एक परमाणु हो गया, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करते रहता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, परमाणु के नाभिक में मूलतः कौन से कण होती है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, कथन पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। और इसका हिमांक जो होता है घट जाता है। जैसे कि अगर शुद्ध जल में नमक को घोल दिया जाता है तो इसका क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है और जल का हिमांक जो होता है घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
31 नंबर क्वेश्चन, पादप की स्वस्थ वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी हो जाएगी? तो पादप की सबसे स्वच्छ मृदा कौन सा हो जाएगी? दोमट मृदा जो होती है पादप की वृद्धि के लिए सबसे स्वच्छ मृदा बताई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य को गलत को पहचानना है। तो यह भारत के डेल्टा क्षेत्र में अधिकांश भागों में पाई जाती है। तो ठीक है, भारत के डेल्टा क्षेत्रों में अधिकांश भागों में पाई जाती है, तो यह सही हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है उत्तरी भारत के डेल्टाई क्षेत्र में अधिकांश भागों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहते हैं किसको? जैसे कि नदी के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी होता है। और क्या बोला, उत्तरी भारत में डेल्टा क्षेत्रों में अधिकांश भागों में पाई जाती है। उत्तरी भागों जैसे कि बोले तो उत्तरी भाग में गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है। तो ये सभी के द्वारा जो बहा करके लाई गई मिट्टी जो होती है उसमें उर्वरक शक्ति ज़्यादा होती है। और ये दोनों नदी जो है उत्तरी भाग में बहने वाली नदी है। सबसे बड़ी नदी जो गंगा है उत्तरी भाग में बहने वाली नदी है। और उसके द्वारा बहा करके लाई गई जो मिट्टी होगी वो जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आएगी। और गंगा जो है तो उत्तरी भाग में ही बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह मिट्टी और रेत का मिश्रण होता है। तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है मिट्टी और रेत का मिश्रण होता है, ये भी सही हो जाएगा। यह पोषक तत्वों से बहुत भरपूर होता है, ये बात सही हो जाएगा। और जब पोषक तत्वों से भरपूर हो जाएगा तो यहाँ पे फसल उपजाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्या बोला ऑप्शन, यह सब्जी और फलों उगाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। अगर पोषक तत्व से भरपूर हो जाएगा तो सब्जी और फल उगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्या बोला, यह एक सहसंयोजक बंधन किसके मध्य संभव होता है? तो सहसंयोजक बंधन होता है समान तथा असमान परमाणुओं के मध्य जो होते हैं सहसंयोजक बंधन यूज किया जाता है। समान परमाणुओं के मध्य जो हो जाएगा सहसंयोजक बंधन यूज नहीं होगा। तो होगा कब? तो सहसंयोजक बंधन जो होता है एक समान परमाणु और असमान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंधन यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन बोला एक समीकरण दिया हुआ है जो कि हम आपको बता चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में, v बराबर u प्लस ए टी। तो जो v बराबर u प्लस ए टी जो है किसके द्वारा संबंध बताता है? तो v बराबर u प्लस ए टी जो होता है वेग और समय की स्थिति को दर्शाता है। तो देखिए किसमें वेग और समय है, वेग और समय का कार्य दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। लवणता युक्त पर्यावरण अनुकूल पौधे को क्या कहा जाता है? तो लवणता युक्त जो होता है पर्यावरण अनुकूल पौधा जो होता है कौन सा होता है? लवण वाले मृदोविद होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो नाइट्रोजन उर्वरक देखिए इसमें कौन सा नहीं है? अमोनिया फास्फेट जो होता है नाइट्रोजन उर्वरक हो जाएगा। कैल्शियम साइनाइड भी नाइट्रोजन उर्वरक है। यूरिया भी नाइट्रोजन उर्वरक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आंसर जो हो जाएगा सुपर फास्फेट ऑफ लाइम जो होता है नाइट्रोजन उर्वरक नहीं होता है। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है, जर्मेनियम एक अर्धचालक है, गैलियम आर्सेनाइड भी अर्धचालक है। अर्धचालक नहीं है तो कौन सा है? क्वार्टर जो है अर्धचालक नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन, अपवर्तन के बाद प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपवर्तित होता है? तो अपवर्तन होता है अगर प्रकाश के अपवर्तन के बाद निम्न में से कौन सा गुण जो होता है अपवर्तित होता है जो चेंज नहीं होता है? तो कौन सा हो जाएगा? आवृत्ति जो होता है चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। शुष्क सेल में विद्युत उत्पन्न होता है। तो शुष्क सेल में विद्युत हो जाए रासायनिक ऊर्जा से शुष्क सेल में विद्युत उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना लघुत्तम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग क्या बोलता है? प्रकाश विक्षेपण की परिघटना लघुत्तम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग त्वरित हो जाती है और सर्वाधिक अपवर्तित होती है, ये गलत हो जाएगा। मंदित हो जाती है और सर्वाधिक अपवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? तो तापमान पर निर्भर करेगी, वायुमंडल में खुले हुए उसके पृष्ठीय भाग पर निर्भर करेगी और उसकी आर्द्रता पे करेगी, नहीं करेगी तो उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है, समतल दर्पण जो होता है जो दर्पण हम लोग घर में यूज करते हैं उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो किलोवाट घंटा जो बिजली हम खपत करते हैं वो हम किस में, किलोवाट घंटा में मापा जाता है, जो कि क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, क्या बोलता है? कॉपर सल्फेट का जलीय घोल जो होता है अम्लीय होता है, क्योंकि इस लवण का क्या होता है, जल अपघटन होता है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा है कि परमाणविक है? परमाणविक कौन सा है? हाइड्रोजन परमाणविक नहीं है, फास्फोरस भी नहीं है, सल्फर भी नहीं है, तो परमाणविक है कौन? तो हीलियम एक परमाणविक होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको बता दें 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी अवधारणा से बढ़ोतरी होती है? तो ल्यूकेमिया आपको हम बता दें कि ल्यूकेमिया ब्लड में एक होता है एरेथ्रोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट होता है, एक होता है इरोथ्रोसाइट, ब्लड में एक होता है इरोथ्रोसाइट, एक होता है ल्यूकोसाइट। तो इरोथ्रोसाइट को हम क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं, और ल्यूकोसाइट को हम लोग डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी बोलने का मतलब कि ल्यूकोसाइड अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है तो उसी को हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, और ब्लड कैंसर में हम बोलते क्या है? ल्यूकेमिया हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? मार्सिलिया फर्न और हॉस्टेल निम्नलिखित में से किस पादप के उदाहरण होते हैं? तो मार्सिलिया फर्न हॉस्टेल निम्नलिखित में किस पादप के समूह से होता है? तो 48 का ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप का मुख्य अवशोषण अंग है? तो पादप का अवशोषण अंग कौन सा हो जाएगा? 49 का ए इसका आंसर हो जाएगा। पादप का अगर मुख्य अवशोषण अंग हम बोले तो पादप जो होता है खनिज लवणों को किसके द्वारा अवशोषित करता है? तो जल के माध्यम से करता है, और परिवहन के काम कर देता है। परिवहन के काम जल का कौन कर देता है? तो जाइलम हो जाएगा। और फूड परिवहन का काम कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। तो अगर अवशोषण की बात हम बोलते हैं तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर सिर्फ जल हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तो हड्डी एक प्रकार का संयोजी ऊतक हो जाएगा, रक्त संयोजी ऊतक है, हड्डी भी संयोजी ऊतक है, उपास्थि भी संयोजी ऊतक है। त्वचा जो हो जाएगा संयोजी ऊतक के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी तरह से हमारा 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। ये आरआरबी टेक्नीशियन एडिटोरिया बुक से है। अब हम आरआरबी टेक्नीशियन एडिटोरिया बुक से हम आपको बता दें, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि रेगुलर वाइज वहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है। आप जाइए और उससे जुड़े, जो कि कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप जाइए और जुड़िए और उसका अपना बेनिफिट उठाइए। थैंक यू।